अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे बहुत डिटेल में बताया गया। 2 दिन से यही चर्चा चल रही है कि ध्यान कैसे करें, कैसे पूजा करें, कैसे अपने आप को शांत रहने की कोशिश करें। श्री सुरेश जी भजन कहेंगे और सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोएं तू हंसता जा। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। मोह माया के बंधन को छोड़ो सच्चिदानंद से प्रीति जोड़ो। मोह माया के बंधन को तोड़ो सच्चिदानंद से प्रीति जोड़ो। झूठा संसार है माया बाजार है सब जहाना। झूठा संसार है माया बाजार है सब जहाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। बंधु सुत दारा दास घनेरे संग कोई न जाएंगे तेरे। बंधु सुत दारा दास घनेरे संग कोई न जाएंगे तेरे। मूढ़ पछताएगा छूट सब जाएगा। मूढ़ पछताएगा छूट सब जाएगा धन खजाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। नाश होवेगी तेरी ये काया
तेल मलमल के जिसमें नहाया, नाश होवेगी तेरी ये काया, तेल मलमल के जिसमें नहाया। सुंदर गोरा ये तन, सुंदर गोरा ये तन, राख जावेगा बन फिर न आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना, सुंदर गोरा ये तन, राख जावेगा बन फिर न आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भूलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत कहें सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। आत्म कहें सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। मोह माया तजो निस दिन हरि को भजो, मोह माया तजो निस दिन प्रभु को भजो तज बहाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। मोह माया तजो निस दिन हरि को भजो तज बहाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तम भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। पूज्य माता और बंधुओं, अभी तक हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की और 8 घंटे अपने बनाए हमने। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन। उसके बाद दूसरा सब स्टेप लिया, आधा घंटा सुबह भोजन, आधा घंटा सायंकाल भोजन। भोजन परमात्मा की याद में करेंगे, बड़े आराम से। पूजा में पूजा करते हैं, आधा घंटा सुबह पूजा, उसमें ध्यान 20 मिनट, 20 मिनट ध्यान का। बड़े प्यार से बैठिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए। कोई भजन आता है तो गाइए और नहीं भावना बनाएं। उसके बाद अपने इष्टदेव को सामने देखें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। जब मुहूर्त स्पष्ट सामने हो जाए
उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम और प्यार के साथ। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि हमारे दिल से, हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम आराम से ले सकते हैं मन से। दूसरे वो भाई निराकार, निराकार भगवान के उपासक जो परमात्मा की मूर्त को नहीं मानते हैं, वो नाम को पकड़ें, बड़े प्यार से हृदय की हर धड़कन पर उस नाम को सुने। आज आपसे नहीं होगा, पर धीरे धीरे अभ्यास होने से सारी चीज़ें आपकी पक्की होती चली जाएंगी। बड़े प्रेम से बैठिए और रोज़ इस प्रोसेस को कीजिए। अगर आज आपके दिमाग के अंदर 100 विचार पूजा करते हुए आते हैं 1 मिनट के अंदर, और ये अभ्यास जारी रहेगा, तो विचारों में कमी आनी शुरू होगी। और एक समय ऐसा आएगा, अभ्यास करते 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 आप बैठे होंगे, इतनी सुंदर स्थिति होगी, आपका इष्ट आपके सामने होगा, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन अगर परमात्मा की याद में डूबकर भोजन किया जाएगा, अपने इष्ट देव को अर्पण करके भोजन करेंगे, तो धीरे धीरे इतना सुंदर अभ्यास हो जाएगा कि जैसे आपके सामने आपका भोजन आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू होगी। ये हमारे मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों को रिपीटेडली करते हैं हम, कोई भी काम, उसके बाद मन उसकी आदत बना लेता है, बड़े आराम से उसको करने लगता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। उसके बाद सोने से पहले अगर 2 काम करेंगे तो 6 घंटे जो सोने के हैं वो भी आपके अपने हो जाएंगे, पूजा में बदल जाएंगे, अपने लिए होंगे। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी हम अपने लिए समय नहीं निकालते। जितना समय अपने लिए निकालेंगे उतनी आपकी मेंटल स्टेटस बड़ा स्ट्रांग और अच्छा होता चला जाएगा। सोने से पहले 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले ये सोचिए कि आपने आज कौन से अच्छे काम किए और कौन से काम खराब हुए। अच्छे काम अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए और ये देखिए उसके बाद कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है। उन कमियों को अपने जहन में रख लीजिए और एक एक कमी जिन्हें सोचते हैं कि इनको छोड़ने से हमारी आध्यात्मिक स्थिति और अच्छी होती चली जाएगी, हमारा ग्रस्त जीवन और सुंदर होता चला जाएगा। छोटी सी कमी को पकड़ें, अपने इष्ट देव से वादा करें, उसके बाद उस कमी को छोड़ दें, फिर रिपीट ना करें। विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग और बढ़ जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि नहीं जा पाएंगी, वो भी छूटती नज़र आएंगी और हमारा साधन बहुत सुंदर होता चला जाएगा।
हमारे ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाएगी। अगर छोटी छोटी कमी आप छोड़ते चले जाते हैं, उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करिए अपने बिस्तर पर बैठकर, और जब उनकी याद अच्छी आने लगे उसी याद में सो जाइए। जब सुबह उठेंगे उन्हीं की याद होगी, उन्हीं का ध्यान होगा, उन्हीं का ख्याल होगा, और 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदल जाएंगे। तो हमने देखा कि बड़े आराम से 8 घंटे कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक बड़े आराम से अपने बना सकता है। अब हमें ये देखना है कि 8 के 16 घंटे कैसे बने, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप समय परमात्मा की याद में बिताते चले जाएंगे, वैसे आपके मन के अंदर शांति, आनंद की स्थिरता आती चली जाएगी। तो अब क्या है कि इसके लिए संतों ने बहुत सुंदर नीति अपनाई और बताया बड़े आराम से कि 8 घंटे के अलावा जो आपने कर लिए, उसके बाद अगर आपके पास कोई समय खाली है, परमात्मा को दे दें। खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दे दें। इसका तरीका उन्होंने बताया कि कैसे दें। आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय खाली है नहीं। अगर है तो ज़रूर अपने इष्ट का चिंतन करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा। अगर सहमत हों तो आप भी करके देखिए, आपके भी आनंद में कमी नहीं आएगी, बल्कि आनंद और बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे समय आप परमात्मा की याद में देते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका मन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, स्नान करते हैं, शेव करते हैं, ये सारा समय खाली है। कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, कोई घर का काम नहीं करते, कोई दफ्तर का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को करना पड़ता है, सभी निभाते हैं। ये समय हमारे हिसाब से खाली है और बड़े आराम से परमात्मा की याद इस समय में कर सकते हैं। बड़े आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं, ईश्वर की याद कर सकते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।